हेलो दोस्तों, वास्तु दिवा में आपका फिर से स्वागत है। मैं गौरव अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपसे कुछ बात करने आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, वो है मंदिर वास्तु। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए? क्या घर के बाहर होना चाहिए? क्या घर के अंदर होना चाहिए? उसमें ध्वजा होनी चाहिए कि नहीं? उसमें कलर्स क्या होने चाहिए? उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बहुत सारे लोडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो कोशिश करता हूँ एक-एक करके आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँ। इंडिविजुअल उनको तो आंसर्स किए ही हैं मैंने, तो सोचा कि एक बार आप लोगों से भी प्रॉपर्ली डिस्कस कर लूँ। बट इन केस अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, लगता है कि सर मेरे माइंड में ये था और ये बात नहीं हो पाई वीडियो में, तो उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको भी आंसर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, होता क्या है कि जो पॉइंट्स मेरे को लग रहा है कि नॉर्मली होते हैं, वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो मेरे माइंड में आ रहे हैं वो एक-एक करके आपके सामने ला रहा हूँ। कुछ छूट जाए तो बताइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे डिस्कशन का है वो है डायरेक्शन। मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो जो प्राइमरी मंदिर की डायरेक्शन किसी घर में होती है वो ईशान कोण होती है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, है ना? अब नॉर्थ ईस्ट की जो नेबरिंग डायरेक्शन है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहां भी मंदिर प्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा एक डायरेक्शन और है जो अभी हम कुछ देर बाद इसी वीडियो में जानेंगे। पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? जो ईशान कोण बोलते हो, जिस दिशा के देवता सिखी हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है? जब नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है और हम उस मंदिर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो उससे हमको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलता है, हमारा विजन क्लियर होता है। लाइक हमें चीजें साफ समझ में आ रही होती है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो क्लैरिटी हमारे माइंड में आती है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने का या मंदिर रखने का ये बेनिफिट। ठीक। अब बात करें अगर हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में, तो उस दिशा के जो देवता हैं वो भुजंग है ना? तो वो क्या करते हैं? उससे हमको क्या मिलता है, उनसे हमको क्या मिलता है? हम अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर हमें कोई हेल्थ इश्यूज है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे घर में मंदिर हो वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो, तो हमारी हेल्थ बेटर होना शुरू करेगी और आपको ये इसका इफेक्ट दिखेगा। आई एम प्रीटी डैम श्योर अबाउट इट कि इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, है ना? अब तीसरे की बात करें, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या है? वो स्पिरिचुअलिटी देता है। हम गॉड बिलीवर बनते हैं, हमारा भगवान में मन लगता है। हम एक होता है इंटरनल हैप्पीनेस, हम वो फील करते हैं। इवन पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं अपने घर में मंदिर कहाँ रखना चाहूंगा, सर आप कहाँ रखना चाहोगे, तो मेरी जो डायरेक्शन फेवरेट होगी वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगी, क्योंकि वहां हमें मानसिक सुकून मिलेगा। मोस्टली हम मंदिर में क्यों बैठते हैं? मंदिर में पूजा करना एक कोई काम निपटाना तो है नहीं कि यार हमको करना जल्दी जल्दी किया, चले फिर अपने काम पे, ऐसा तो है नहीं। मोस्टली हम जब मंदिर में बैठते हैं तो हम मेंटल पीस चाहते हैं, कि हमको सुकून मिले, हमें शांति मिले, हम स्पिरिचुअल हो, हमारी आने वाली जनरेशन गॉड बिलीवर हो, है ना? हम ये चाहेंगे। तो उसमें इस पर्पस के लिए इससे बेटर डायरेक्शन नहीं है। एक डायरेक्शन के बारे में और बात करूंगा जो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, सबके अपने अपने बिलीव हैं। एंड दैट डायरेक्शन इज वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा भी बहुत अच्छी दिशा होती है मंदिर रखने के लिए। इवन हमारे देश में कई सारे मंदिर इसी दिशा में रखे जाते हैं, ठीक होते हैं। ठीक है। अब इस दिशा का बेनिफिट क्या है? ये दिशा जो मेनली है वो इच्छा पूर्ति की दिशा है। इस दिशा में अगर मंदिर है, वेस्ट में मंदिर है, तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ठीक है, हमारी जो विशेस हैं वो फुलफिल होती है, तो उसमें बेनिफिट है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि सर जो हमारी फेसिंग है, जो डिवोटी है, मतलब जो पूजा करने वाला बंदा है या बंदी है, उसके जो उसका फेस है वो तो या तो नॉर्थ में होना चाहिए या तो ईस्ट में होना चाहिए। बट अगर मंदिर को हम वेस्ट में रखेंगे, तो उसका चेहरा यानी उसका जो फेस है वो तो वेस्ट में चला जाएगा। तो एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली क्लेम कर रहा हूं, और अब चूंकि पब्लिक वीडियो है तो क्लियरली सबके सामने बोल रहा हूं, मंदिर की दिशा कहीं ज्यादा अहम होती है डिवोटी की फेसिंग से।
अगर मंदिर की दिशा सही है तो डिवोटी यानी जो पूजा करने वाला है उसकी दिशा वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, चलता है। मंदिर की दिशा सही होना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट डन, डायरेक्शन। दूसरे पॉइंट आते हैं कलर। मंदिर में कलर क्या होना चाहिए? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग क्लाइंट से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इवन जो क्लाइंट्स नहीं है, एक जनरल क्यूरी भी कहीं बैठ जाओ तो वो लोग ये क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि क्या कलर होना चाहिए। मैं सबसे एक ही बात बोलता हूं कि ये ईशान कोड है। ईशान कोड में रेड कलर जितना हो सके अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। देखिए, आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर पाते हो। रीजन क्या है कि आप लाइक भगवान को बहुत सारी रेड कलर की चीजें चढ़ा रहे होते हो, माता रानी को चुनरी पहना रहे होते हो रेड कलर की, वो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन आप सोचो कि रेड कलर के कर्टेन्स लगा लें, हम रेड कलर का पेंट करवा दें, रेड कलर का आसन बिछा दें भगवान के नीचे, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। आप लाइट कलर्स यूज करो, डार्क तो एकदम नहीं करने हैं, एकदम डार्क कलर नहीं करने हैं। आप लाइट कलर यूज करो, आप व्हाइट कर लो, आप ऑफ व्हाइट कर लो, आप लाइट येलो कर लो, लाइट ब्लू कर लो, सम काइंड ऑफ लाइट ग्रीन कर लो, लाइट गोल्डन कर लो। ये सारे कलर चलते हैं, फेयर इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट, लोग कहते हैं मंदिर घर के अंदर हो, मंदिर घर के बाहर हो, क्या हो। तो ये जो क्वेश्चंस कलेक्ट होते हैं ना, लाइक ये जो पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन है बेसिकली। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन आता है, कोशिश करिए मंदिर घर के अंदर हो, ठीक है? क्योंकि देखिए मंदिर ईशान कोण में, और ईशान कोण लाइट होना चाहिए, बहुत वेटेड नहीं होना चाहिए। तो अगर आप घर के बाहर एक्सटेंशन कर दोगे तो वो नुकसान ही देगा, ठीक? अब आराम से घर के अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर मंदिर पर ध्वजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कोशिश करिए कि मंदिर पर ध्वजा ना हो, और मंदिर, घर के मंदिर में ध्वजा का कोई काम भी नहीं है कि जो विजिबल हो बाहर से, ऐसी कोई ध्वजा नहीं होनी चाहिए, ठीक? फिर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? फिर पूछा जाता है कि मंदिर हाइट पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो देखिए मंदिर कोशिश करिए कि हाइट पे ना हो। रीजन क्या है? रीजन फिर से वही है, ईशान कोण में है और ईशान कोण को हम वेटेड नहीं करते हैं। अब इसमें अलग अलग चीजें, मैं आपको सारे सॉल्यूशन देता हूं। कोशिश कीजिए कि आप जिस लेवल पे बैठ रहे हो, जो आपका सरफेस है, आप उसी पे मंदिर रखो, ठीक? परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको भगवान को थोड़ा सा हाइट पे देना है, तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं दे सकते हो, आप कोशिश करिए वो 9 इंच से ज्यादा ना हो। और अगर आप जो दे भी रहे हो 9 इंच 12 इंच वगैरह की हाइट, कोशिश करिए कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप दे भी रहे हो तो कोशिश कीजिए वो लाइक खोखली हो, हॉलो हो, है ना? खोखली इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपने ईंटें रख के उसको पटवा दिया कायदे से, उसमें बढ़िया सा आपने मार्बल वगैरह लगवा दिया। खोखला का मतलब ये है कि अगर कुछ आप ड्रॉर वगैरह बना लो जिसमें भगवान का सामान रख देते हो, उनके कपड़े रख देते हो, पूजा पाठ की रुई बत्ती वगैरह रख लेते हो, दिया दियाली वगैरह रख लेते हो, कुछ ऐसा कर लो कि आपको हाइट भी मिल गई, आपका अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी है, और ईशान कोण बहुत ज्यादा वेटेड भी नहीं हुआ है, ठीक? आप ये काम कर सकते हो। फिर ये होता है कि भगवान कैसे रखें, क्या रखें? तो देखिए बहुत ज्यादा आइडल्स नहीं रखने चाहिए। मेरा अपना पर्सनल बिलीव ये है कि बहुत ज्यादा आइडल्स नहीं होने चाहिए। कुछ चीजें अवॉइड कीजिए, जैसे प्लास्टिक की मूर्तियां ना हो और लोहे की मूर्तियां ना हो। शनि भगवान की छोड़ के, शनि भगवान की मूर्तियां लोहे की ही बनती हैं, तो वो ठीक है, अब वो तो उनकी बनती ही है। बाकी की लोहे की मूर्तियां ना हो, ठीक? और प्लास्टिक की ना हो, मिट्टी की हो, है ना? कच्ची मिट्टी वगैरह की आती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह की मूर्ति आती है, वुडन फ्रेम के आते हैं। वुडन फ्रेम इज द बेस्ट, बेस्ट। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी कोई मूर्ति भी है ना, तो उसके नीचे वुडन फ्रेम करवा दीजिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा लगवा दीजिए, पटरा लगवा दीजिए, उसका भी बेनिफिट आता है। वो इस डायरेक्शन में जो एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा होता है उसको मैनेज कर लेता है, वो एनर्जी बराबर बैठ जाती है। तो कोशिश कीजिए लकड़ियां इस्तेमाल कीजिए, वुडन फ्रेम हो, या अगर नहीं है तो जो कोई मूर्ति है उसके नीचे लकड़ी लगवा दीजिए, उसका बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वहां पे। कोशिश कीजिएगा मेटल्स थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो, अवॉइड हो।
है ना? और जो मूर्तियाँ हों आपकी वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोशिश कीजिए 9 इंच तक ही हो या 12 इंच तक ही हो, उससे ऊपर की मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक? एक चीज़ और बोलूँगा, देखिए जो वास्तु होता है ना वो मेजर से माइनर की तरफ जाता है। मतलब क्या है कि जैसे आपका एक मंदिर है ना, जैसे मैंने किचन वगैरह के वीडियो में भी आपको ये बताया है कि अगर आप किचन बना रहे होते हो तो वो अपना एक आपका स्पेस हो गया। अब उसमें भी अलग-अलग डायरेक्शन मैटर करती है। इसी तरह से मंदिर है। मंदिर भी आपका अब एक स्पेस हो गया। जैसे आपका घर एक स्पेस है ना? एक सिस्टम है। उसमें आप अलग-अलग डायरेक्शन देखते हो, ये चीज़ यहाँ हो, ये चीज़ यहाँ हो, ये चीज़ यहाँ हो। इसी तरह से जो आपका मंदिर है वो एक स्पेस है। एक चीज़ यहाँ हो, एक चीज़ यहाँ हो। इसी क्रम में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे जो आप जोत जलाते हो, ठीक है? कोशिश कीजिएगा वो आपके राइट साइड में हो। कोशिश कीजिए क्योंकि देखिए ये ईज़ी है तो उठा के रखना बाहर है आपको, है ना? तो जो जोत हो वो आपके राइट साइड में हो और जो पानी का लोटा है ना? जिससे आप लाइक जल-वल चढ़ा रहे होते हो भगवान को, वो आपके लेफ्ट साइड में हो। एक ये एडिशनल टिप है जिसको आप फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो मैंने तो अपने एंड से कोशिश किया है कि लगभग-लगभग आपको जो लाइक कॉमन क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं मंदिर को लेके, वो सारे कंटेन करने की कोशिश की है। बट इन केस अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है कि सर मेरे माइंड में ये है, क्या इसका भी आंसर पॉसिबल है? तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उसका भी आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राधे-राधे।